आप सबका अभिनंदन अभिवादन है। हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर, उसके विकास की यात्रा पर चर्चा परिचर्चा करते हुए आज बात करेंगे हिंदी की पत्र पत्रिकाओं पर। हम जानते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। हिंदी का एक सुदीर्घ इतिहास हमारे पास साहित्य का, भाषा का रहा है। हिंदी की 18 बोलियों का विकास, उसकी विरासत, सांस्कृतिक साहित्यिक प्रदेय, इसको यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि वो कविता के सृजन के इतिहास को यदि हम छोड़ दें तो आधुनिक युग में आकर हिंदी गद्य में लेखन की जो प्रवृत्ति प्रारंभ हुई और हिंदी गद्य के अनेक विधाओं के विविध आयाम जो उद्घाटित हुए, उजागर हुए, उनमें एक आयाम, एक अनुशासन हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का भी है। यूँ तो कथात्मक दृष्टि से उपन्यास और नाटक, उपन्यास और कहानी, नाटक की दृष्टि से नाटक और एकांकी, आलोचना और इसी तरह संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, डायरी, आत्मकथा, ये सब, यहाँ तक कि अनुवाद भी एक अनुशासन के रूप में आधुनिक युग में हमारे समक्ष आया। लेकिन पत्र पत्रिकाओं की जब हम बात करते हैं, जब उन पर विचार करते हैं तो प्रारंभिक युग, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं, आधुनिक काल का वो प्रथम युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक जिस नेतृत्व देने वाले व्यक्तित्व के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उन्होंने गद्य की दृष्टि से धीरे धीरे ब्रजभाषा और भोजपुरी, अवधी आदि के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित किया और नई नई विधाओं में लेखन के लिए उनका जो मंडल था, लेखक मंडल, उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया। उस दौर में बड़े बड़े और प्रतिष्ठित रचनाकार, साहित्यकार, जो कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार या नाटककार थे, वो किसी न किसी पत्र पत्रिका के संपादकत्व से या उसमें नियमित रूप से लिखने की दृष्टि से जुड़े रहे, संबद्ध रहे। यह एक बड़ी बात थी। यानी साहित्यिक संवेदना और पत्रकारिता का जो मिशनरी उद्देश्य है, इन दोनों को मिलाकर हम आज़ादी से पहले की पत्र पत्रिकाओं को विशेष रूप से देख सकते हैं। आज़ादी के बाद की पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य बदला, दृष्टि बदली और जो संपादक हैं, जो पहले संपादक थे, वो साहित्यिक अभिरुचि के रचनाकार, लेखक, कवि, वो संपादकीय दायित्व से जुड़े हुए थे। किंतु धीरे धीरे ये जो संपादक की भूमिका है, यह बदलती चली गई। 60वें, 6ठे दशक में, 7वें दशक में, 8वें दशक में धीरे धीरे हमने देखा कि पत्रकारिता साहित्य से कुछ कुछ विलग होती चली गई, उसकी अपनी एक अलग पहचान बनती चली गई। और जो साहित्यकार संपादक हुआ करते थे, उनमें खासतौर पर समाचार पत्रों में एक अभाव, एक कमी दिखाई देने लगी। और वर्तमान युग तक आते आते तो हमने देखा कि साहित्यिक अभिरुचि के संपादक, भाषाई वैशिष्ट्य और अधिकार के जो संपादक हैं, विशेष रूप से हिंदी के क्षेत्र में, वो कुछ विलुप्त प्राय हो गए और प्रबंधन के विशेषज्ञ जो हैं वो संपादकत्व में आ गए। तो जो एक मिशनरी लक्ष्य, उद्देश्य पत्रिका का, पत्र पत्रिकाओं का होता था, वह बदलता चला गया। इसी हिंदी पत्र
पत्र पत्रिकाओं के उद्भव और विकास की यात्रा, इसको ध्यान में रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे। अनेक हिंदी के पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन का इतिहास भारतेंदु युग से या उससे कुछ पहले प्रारंभ होता है। भारतीय आज़ादी के संघर्ष के बीज इन्हीं पत्र पत्रिकाओं ने बोए और सुप्त भारत को जागृत अवस्था प्रदान की। हम जानते हैं कि आधुनिक युग के आगमन पर वैश्विक दृष्टि से अद्यतन अधुनातन ज्ञान और वैश्विक जानकारियां, वैश्विक स्तर पर चल रहे आंदोलन, परिवर्तन की तमाम संभावनाएं, जागरण और नव जागरण की चेतना, इसका संचार करने में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने रचनात्मक भूमिका निभाई और देश को आज़ाद कराना है, स्वातंत्र चेतना का जो मंत्र है उसका संचरण यह हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने विशेष रूप से किया। आधुनिक काल का जो प्रथम युग माना जाता है, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, वो भारतेंदु युग है। और भारतेंदु स्वयं एक बड़े कथाकार, बड़े नाटककार, अनुवादक, कवि, ब्रजभाषा में भी प्रचुर मात्रा में लिखा और खड़ी बोली में भी, और प्रेरक भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। एक आचार्यत्व का गुण भारतेंदु में दिखाई देता है। नवजागरण की चेतना का संचार भारतेंदु ने किया है। यह आधुनिक हिंदी का वह प्रथम युग है जिसने हिंदी गद्य के विकास में, उसके उद्भव से विस्तार तक की पूरी लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकांश विश्वविख्यात रचनाकार हिंदी के, जो कवि भी रहे, चिंतक भी रहे, समाज सुधारक भी रहे, पत्रकार भी रहे, गद्यकार भी रहे, वो पत्र पत्रिकाओं के लिए भी लिखते रहे और प्रकाशित भी होते रहे। उनका अपना एक विजन, अपना एक दृष्टिकोण था। समाज सुधार को लेकर, विद्रूपताओं पर प्रहार की दृष्टि से, चाहे वो नाटकों की बात करें या कविताओं की भी बात करें, भारत दुर्दशा ये शीर्षकों की भी बात करें, तो एक सुधार आंदोलन साहित्य के और पत्र पत्रिकाओं के केंद्र में रहा है। जन जागरण से हिंदी पत्र पत्रिकाओं का सीधा रिश्ता और निकटतम संबंध रहा है। वह जो तमाम रूढ़िवादी दृष्टि या आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में जिसको हम बहुत प्रासंगिक नहीं मानते, वह सोच, वह मानसिकता, उसको बदलने की दृष्टि से पत्रिकाओं ने रचनात्मक कार्य किया, भूमिका निभाई। परतंत्रता की या गुलामी की जंजीरों में जो जन सामान्य भारत का छटपटा रहा था, आज़ादी के गीत वो गा रहा था, गाना चाहता था, ऐसे भारतीय जनमानस को शासकों के प्रति आक्रोश प्रकट करने का जो संकल्प था या उनका जो विरोधी भाव था, वो सब इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उद्घाटित हो रहा था। यानी भारतीय नागरिक गुलामी की इस लंबी यात्रा के बाद त्रस्त था, क्रुद्ध था, और पहले मुगल काल में मुगल शासकों के अत्याचारों से, फिर अंग्रेजों के शोषण से, पूंजीपति व्यवस्था से जुड़े हुए पूंजीपतियों के शोषण से, वह जो एक त्रस्त मानसिकता थी, उसका आक्रोश, उसका क्रोध, उसका विरोध हिंदी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन सामान्य के सामने उद्घाटित हुआ। सत्ता द्वारा किया जा रहा अन्याय, भारतीय नागरिकों का किया जा रहा शोषण, वह मनुष्य के विरुद्ध खड़ा है। अगर वो पूंजीपति है, एक शासक है और एक शासित है, ऐसे पक्षपात को देखकर, ऐसे अन्याय को देखकर, ऐसी शोषण व्यवस्था को देखकर इन पत्र पत्रिकाओं ने उस जन सामान्य की आवाज को बुलंद किया, स्वर दिया, अन्यायी व्यवस्था का प्रतिकार किया, उसका विरोध किया। ये हिंदी पत्र पत्रिकाएं जिस लक्ष्य, जिस मिशन को लेकर
हिंदी गद्य के साथ जुड़ी, वो वास्तव में इन पत्रिकाओं ने अपनी भूमिका बड़ी प्रशंसनीय और स्तुत्य भाव से निभाई। इन पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का जो प्रारंभिक चरण है वो हमें कलकत्ता में दिखाई देता है। जन जागरण को मुखर स्वर प्रदान करने का जो काम पत्र पत्रिकाओं ने किया, उसका उद्गम स्थल हमें कलकत्ता बंगाल दिखाई देता है। सन 1826 से 1867 के मध्य हम हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक काल को या दौर को देख सकते हैं। उस दौर में प्रकाशित होने वाली मुख्य पत्र पत्रिकाओं में 1834 में प्रकाशित प्रजा मित्र, जो एक साप्ताहिक कलकत्ता से निकलने वाला पत्र था। बनारस अखबार 1845 में, जो कि साप्ताहिक था और बनारस से निकलता था। उदंत मार्तंड, जिसकी चर्चा बहुत की जाती है हिंदी पत्रकारिता में, वह भी साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ सन 1826 में। इसके प्रकाशन का काल हमें मिलता है। बंगदूत भी 1829 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था, उसका भी प्रकाशन कलकत्ता से ही हुआ। मार्तंड 1846 में साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से निकला और मालवा अखबार 1849 में साप्ताहिक पत्र के रूप में मालवा से निकला। सुधाकर 1850 में काशी से निकला, बनारस काशी से साप्ताहिक अखबार था। बुद्धि प्रकाश 1852 में आगरा से साप्ताहिक रूप में निकला। समाचार सुधा वर्षण 1854 में दैनिक पत्र के रूप में आया। अब साप्ताहिक से धीरे धीरे हिंदी पत्र पत्रकारिता दैनिक की ओर बढ़ी और कलकत्ता से इसका समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन हुआ। प्रजा हितैषी 1855 में आगरा से प्रकाशित हुआ। तत्व बोधिनी पत्रिका बरेली से 1865 में प्रकाश में आई और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका मासिक पत्रिका के रूप में 1866 में लाहौर से प्रकाश में आई। वृत्तांत विलास पत्रिका 1867 में एक मासिक पत्र के रूप में जम्मू से प्रकाशित हुआ। इस तरह प्रारंभ में साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, ऐसे अनेक प्रकार के पत्र, अनेक प्रकार की पत्रिकाएं हिंदी पत्र पत्रकारिता के इतिहास में हमारे समक्ष उपस्थित हुई। इन पत्र पत्रिकाओं ने अनेक प्रकार से राष्ट्रीय जागरण का, सामाजिक जागरण का, अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने का एक मंत्र संचरित किया। जन सामान्य को शैक्षिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, सूचना की दृष्टि से उसे अद्यतन जानकारियों से जोड़ने का पुण्य कार्य किया। जन जागरण, समाज सुधार, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, बुलंद विद्रोह की भावना से जुड़ना, विकास के सूत्रों से जुड़ना, स्वास्थ्य लाभ से अवगत कराना, कुरीतियों का विरोध करना, जो परंपरा से बहुत सारी कुरीतियां, विद्रूपताएं समाज में व्याप्त थीं, उनका विरोध करना, उनसे मुक्ति की छटपटाहट को अभिव्यक्त करना, बड़े ऐसे बहुत सारे प्रासंगिक विषय और मुद्दे ये उस समय की पत्र पत्रिकाओं में, उन पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के लेखन को प्रोत्साहित करना, ये भी संपादकों का, पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए विषय विशेषज्ञों का एक महत्वपूर्ण अवदान रहा है। कुछ पत्र पत्रिकाएं तो एकाधिक भाषाओं में भी निकल रही थी, एक साथ, एक ही भाषा में नहीं, एक से अधिक भाषाओं में भी उनका प्रकाशन हो रहा था, क्योंकि ये भारत हमारा एक बहुभाषा भाषी देश है। सभी भाषाओं के प्रति समादृत भाव हमारी भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से और संवैधानिक प्रावधानों में रहा भी है। तो हम जब आज़ाद नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन वह जो भारतीयता की भावना है, वह जो समेकित संस्कृति की भावना है, वह जो समस्त भारतीय भाषाओं के प्रति आदर समादर की भावना है, वह प्रारंभ से ही हम देख सकते हैं। इसलिए अनेक पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी सूचनाओं का,
साहित्य का, साहित्यिक विधाओं का प्रकाशन करना प्रारंभ किया था। हिंदी में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं की भाषा परिनिष्ठित, परिमार्जित नहीं थी, बल्कि उस समय के सामान्य बोलचाल की भाषा थी। यह जो परिनिष्ठित और परिमार्जित रूप भाषा का हम आज देखते हैं, इसका श्रेय छायावादी कवियों को विशेष रूप से जाता है। भारतेंदु और द्विवेदी युग तक भी वह भाषा, हिंदी भाषा जिसका प्रयोग साहित्य की अनेक विधाओं में, पत्र पत्रिकाओं में हमें दिखाई देता है, वह जन सामान्य की बोलचाल की भाषा का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। वह बहुत अधिक व्याकरण सम्मत हिंदी नहीं थी, लेकिन संप्रेषणीयता के भाव का की पूर्ति करने का दायित्व वह हिंदी निभा रही थी। हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला को यदि मजबूती से स्थापित किसी ने किया, सशक्त बनाया, तो वह इसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं राजा थे, शासक थे, और उस क्षेत्र को, उस समस्या को, उस चुनौती को उन्होंने हिंदी पत्रकारिता से जोड़ा, जिस पर चिंतन मनन की तब अत्यंत आवश्यकता थी देश को, समाज को। और भारतेंदु सही अर्थों में, यदि हम आधुनिकता क्या है, इसको अगर हम विश्लेषित करें, तो हम भारतेंदु के व्यक्तित्व, कृतित्व, प्रदेय को देख सकते हैं कि वो किस तरह से आने वाले कल की, भावी भारतीय भविष्य की परिकल्पना करके, चाहे वो भाषा चिंतन की बात हो, 400 दोहे भाषा चिंतन के भारतेंदु ने लिखे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। अनुवाद की प्रासंगिकता और भूमिका को उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ उद्घाटित किया। अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है। इस तरह की चिंता भारतेंदु ने व्यक्त की और अपने मंडल के कवियों को पत्रकारिता के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए समकालीन युग बोध से जुड़ते हुए, वैश्विक बोध से जुड़ते हुए लिखने की प्रेरणा भी वो देते रहे। कवि वचन सुधा एक बड़ी महत्वपूर्ण उस समय की पत्रिका है, जिसका प्रकाशन इस बात का साक्षी है कि हिंदी पत्रकारिता को यदि सही सार्थक दिशा देने का सही अर्थों में किसी ने स्तुत्य कार्य किया, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं के विकास और उत्थान का दूसरा चरण हमें 1868 से 1885 के मध्य दिखाई देता है। इस समय तक आते आते हिंदी पत्रकारिता में हिंदी भाषा का रूप कुछ कुछ परिमार्जित हो गया था, परिनिष्ठित होने लगा था। अभी भी छायावादी हिंदी का जो स्वरूप हम छायावाद की कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में देखते हैं, आलोचना में देखते हैं, वह विकास की सतत यात्रा का साक्षी है। लेकिन भारतेंदु युग के बाद उसका जो दूसरा चरण है, उसमें पहले की तुलना में हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता में, या पत्रकारिता की हिंदी भाषा में कुछ परिनिष्ठता, कुछ परिमार्जन यह दिखाई देता है। यही वह समय था जब जाति वर्ग के उत्थान हेतु, धर्म प्रचार एवं प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, ये इनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रदेय दिखाई देने लगा था। अब हिंदी पत्रकारिता दायित्व से जुड़ने लगी थी, यानी हिंदी पत्रकारिता का यह बोध कि अब देश के प्रति, समाज के प्रति, भाषा के प्रति, वैश्विक अद्यतन अधुनातन ज्ञान के प्रति जिस गांभीर्य की अपेक्षा, आवश्यकता है, वह गांभीर्य कुछ कुछ साहित्य उन्मुख भी होने लगा था। यानी साहित्यिक विधाओं में, साहित्यिक अनुशासनों में भी इस वैश्विक धरातल पर जो ज्वलंत मुद्दे थे, उनको उजागर करने का एक संकल्प पत्रकारिता के माध्यम से रचनाकारों तक पहुंच रहा था। भारतेंदु के प्रयासों से
शुद्ध साहित्यिक पत्रकारिता इन्हीं दिनों प्रारंभ हुई थी। शुद्ध साहित्यिक पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकारिता राजनीति की भी होती है, धर्म की भी होती है, बाजार की भी होती है, खेल की भी होती है, बाजार के साथ साथ तमाम अन्य अनुशासनों, संस्कृति, साहित्य आदि की, शिक्षा की भी पत्रकारिता होती है, संस्कृति की भी पत्रकारिता होती है। लेकिन विशुद्ध साहित्यिक पत्रकारिता, इसका प्रारंभ भारतेंदु युग में भारतेंदु के सत्प्रयासों से प्रारंभ हो गया था। उसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, नवजागरण, धर्म चिंतन, मूल्यों की प्रतिष्ठा, मूल्यों का पुनराख्यान, अतीत के प्रति गौरव की भावना, भाषा के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति, निज भाषा के प्रति प्रेम, स्वराज का बोध, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, मुद्दे हैं जो इस युग की पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण अंदाज में, शैली में संग्रहणीय बनाए, विचार प्रधान और मार्ग प्रशस्त करने वाले अनेक लेख, अनेक तमाम तरह के संपादकीय आदि के माध्यम से इस प्रकार के दायित्व का निर्वाह किया। भारतेंदु युग में जो उच्च स्तरीय पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, उनमें कवि वचन सुधा 1868 मासिक पत्रिका थी, और फिर साप्ताहिक पत्रिका भी रही, और वो काशी से प्रकाशित होती रही। जगत समाचार 1871 में साप्ताहिक पत्र के रूप में आगरा से प्रकाशित हुआ। सुलभ समाचार 1871 में साप्ताहिक कलकत्ता से, बिहार बंधु 1871 में मासिक पत्र के रूप में बांकीपुर से, और चरणाद्रि चंद्रिका 1873 में साप्ताहिक रूप में बनारस से, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में मासिक पत्रिका बनारस से, बाला बोधिनी चर्चित पत्रिका है बनारस से, मासिक पत्रिका के रूप में 1874 में, भारत बंधु 1874 में अलीगढ़ से साप्ताहिक पत्र, काशी पत्रिका 1875 में काशी से साप्ताहिक रूप में, और हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप की चर्चा विशेष रूप से की जाती है, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला पत्र 1877 में, कायस्थ समाचार 1878 में इलाहाबाद से, आर्य मित्र 1878 में मासिक पत्र के रूप में बनारस से, उचित वक्ता कलकत्ता से साप्ताहिक, भारत सुदशा प्रवर्तक 1889 में फर्रुखाबाद से, सार सुधा निधि 1889 में कलकत्ता से, और क्षत्रिय पत्रिका 1880 में बांकीपुर से, आनंद कादम्बिनी 1881 में मिर्जापुर से, और भारतेंदु नाम से शीर्षक से 1883 में वृंदावन से निकलने वाली पत्रिका। इसी तरह देवनागरी प्रचारक मेरठ से, ब्राह्मण पत्रिका मासिक पत्रिका कानपुर से, इसका भी रचनात्मक योगदान उल्लिखित होता है, बार बार चर्चा होती है। काशी समाचार काशी से 1883 में, इंदु पत्रिका का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, 1883 में लाहौर से प्रकाशित हुई, और कान्यकुब्ज प्रकाश 1884 में लखनऊ से, हिंदुस्तान दैनिक 1885 में काला कांकर से, और भारतोदय दैनिक कानपुर से। बहुत सारी ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के उद्भव को सशक्त बनाया, एक मजबूत आधारशिला रख दी, जिस पर आगे की पत्रकारिता का एक बड़ा विशाल विराट प्रासाद, एक भवन खड़ा हो पाया। हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक दौर में एक तीसरा चरण आया, वह 1886 से 1900 तक के मध्य का चरण माना जाता है। इस दौरान लगभग 200 हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने अपना विस्तार किया। इस दौर की लोकप्रिय हिंदी पत्रिकाओं में आर्यावर्त 1887 कलकत्ता से, रहस्य चंद्रिका 88 में, पाक्षिक बनारस से, हिंदी बंगवासी 1890 में कलकत्ता से साप्ताहिक, नागरी नीरद 1893 में मिर्जापुर से साप्ताहिक पत्र, साहित्य सुधा निधि 1894 में काशी से मासिक, श्री वेंकटेश्वर समाचार 1895 में मुंबई से, विद्या विनोद 1896 में काशी से, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी 1896 में यह पत्रिका
उस महत्वपूर्ण हिंदी सेवी संस्था की मुखपत्र के रूप में प्रकाशित हुई। समस्या पूर्ति 1897 बांकीपुर, रसिक पत्रिका 1897 कानपुर, उपन्यास पत्रिका 1898 काशी, पंडित पत्रिका 1898 काशी, सरस्वती पत्रिका जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके संपादकत्व का कार्य नंदुलारे वाजपेयी और फिर बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने संभाला। ऐसे बहुत बड़े बड़े रचनाकार उसके संपादन से जुड़े रहे। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली वह पत्रिका थी। इस तरह हिंदी की अनेक प्रख्यात, लोकप्रिय और पठनीय पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रहित के लिए अविस्मरणीय कार्य किया है। यह प्रारंभिक दौर की हिंदी पत्र पत्रकारिता का परिचय है, जिसको आपके समक्ष अभी हमने चर्चा करते हुए रखा। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।